स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अरे ये क्या है खुशखबरी? तो चलिए जानते हैं क्या है खुशखबरी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय एक ऐसा आवासीय विद्यालय जहां बच्चों को मिलता है एक उचित शिक्षा, उनका होता है सर्वांगीण विकास। बच्चे हर क्षेत्र में अव्वल रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके स्थापना के बारे में। देखिए, झारखंड ये जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 नवंबर 1954 ईस्वी को हुई थी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। जिस समय नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय वह बिहार के अंतर्गत आता था और बिहार बोर्ड था। बाद में जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ और एक नया राज्य बना तो यह विद्यालय झारखंड के अंतर्गत आ गया और उसके बाद यह हो गया जैक बोर्ड। लेकिन काफ़ी वर्षों की मांग के बाद इस वर्ष 2020 ईस्वी में अब इस विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई होगी। तो यही तो है सबसे बड़ी खुशखबरी। मतलब जब जैक बोर्ड था तब यहाँ के बच्चे जो थे उनका रिजल्ट का जो टक्कर होता था 10वीं का वो झारखंड से होता था, लेकिन अब यहाँ के बच्चों का टक्कर होगा पूरे भारत देश से। हर बार तो यहाँ के विद्यार्थी 10वीं में टॉप 10 में ही रहते हैं और इस बार देखा जाए कि इस बार यहाँ के बच्चे क्या जलवा बिखेरते हैं। यहाँ पढ़कर बच्चे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पद जैसे आईएएस, आईपीएस आदि के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस विद्यालय में पढ़े? तो बिल्कुल देर न करें, नामांकन के लिए फॉर्म निकल चुकी है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो फॉर्म जारी होने की तिथि है वो 31 जुलाई 2020, मतलब 31 जुलाई 2020 को ये फॉर्म जारी हो चुकी है और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 30 सितंबर 2020। और परीक्षा की जो संभावित तिथि है, जो कि कोरोना का पीरियड है, तो परीक्षा के जो डेट है, परीक्षा की जो तिथि है वो परिवर्तित भी हो सकती है, चेंज भी हो सकता है। तो इसका जो संभावित तिथि है वो दिया गया है 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी भर सकते हैं। कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरना ही ज़्यादा सेफ होगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप का प्रयोग करना होगा। मोबाइल से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं और उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा और ये वेबसाइट है www.netarhatvidyalay.com। अब बात करते हैं हम कि कैसे बच्चे, किस प्रकार के बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो बच्चे 5वीं उत्तीर्ण हो या फिर 6ठी में पढ़ रहे हो, झारखंड के अस्थायी निवासी हों, जिनकी उम्र 10 से 12 वर्ष अर्थात 1 अगस्त 2020 तक 12 वर्ष से ज़्यादा या फिर 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और झारखंड के सरकारी विद्यालय में या फिर झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ते हो, ऐसे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करें हम डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा आपको? झारखंड का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र, 5वीं पास का प्रमाण पत्र जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षर हो, और आरक्षण वर्ग के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी जाति आय प्रमाण पत्र। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो इन सबकी अभिप्रमाणित कॉपी आपको फॉर्म के साथ जमा करनी होगी। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो जमा करने का पता है, पहला पता है सभापति कार्यकारिणी समिति नेतरहाट विद्यालय समिति ADI भवन परिसर प्रोजेक्ट भवन धुरवा रांची 8342
004 और दूसरा पता है प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन कोड है 835218। इस 2 पते पे आप जो है फॉर्म को हाथों हाथ जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के जरिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है वो 15 अक्टूबर 2020 से जारी होगा। यदि परीक्षा तिथि तक भी आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो पहचान पत्र तथा 2 फोटो के साथ संबंधित जिला केंद्र पर परीक्षा के 1 घंटा पहले उपस्थित हो जाएं और इसकी सूचना जो है वहाँ पे दे दें। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बिना प्रमाण पत्र के भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र में उनके सत्यापित प्रति के साथ आपको उपस्थित होना होगा, नहीं तो आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। और नामांकन के समय मूल प्रति की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो इसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है 3 चरण में। पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार। लेकिन इसमें आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनकी ही मुख्य परीक्षा की कॉपी की जांच होती है और इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में 500 सफल बच्चों का चयन किया जाता है। फिर ये 500 बच्चे जो हैं वो मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं और इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पे 100 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्रत्येक वर्ष 100 ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसके बाद उनकी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू के बाद उनका लास्ट सिलेक्शन हो जाता है। अगर हम बात करें फ़ी की, तो फ़ी जो है वो पेरेंट्स के इनकम के आधार पे लिया जाता है और वो भी काफ़ी कम होता है। सुविधाएं भी बहुत मिलती हैं वहाँ पर, रहना, खाना पीना, पढ़ना, इसके अलावा खेल कूद, संगीत, कला, योगा, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है। सिलेबस की बात करें कि किस तरह से एग्ज़ाम जो होता है वो कैसा होता है, किस लेवल का होता है, तो ये 5वीं कक्षा के लेवल का होता है। और चूँकि ये कोरोना का पीरियड है तो यहाँ पे इस बार जो एग्ज़ाम है एक ही दिन में 2 पालियों में एग्ज़ाम हो रहा है। पहले जो था वो 2 अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होते थे, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, लेकिन इस बार एक ही दिन जो है वो 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। तो प्रथम पाली जो है वो 10 से 12 बजे के बीच में होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो OMR शीट में भरने होते हैं। इसमें हिंदी 20 अंकों का, मानसिक योग्यता 20, विज्ञान 20, सामान्य ज्ञान 20 और गणित जो है वो 20 अंकों का होगा। टोटल 100 अंक का होता है 100 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें द्वितीय पाली की, तो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम जो है वो 1 से 3 बजे के बीच में होगा। 1 से 3 बजे के बीच में, जिसमें हिंदी में 25, विज्ञान में 25 और सामान्य ज्ञान में 25 और गणित में 25 अंक के एग्ज़ाम होंगे जो 100 अंकों का होगा। इसमें यह सब्जेक्टिव होता है, मतलब इसमें आपको लिखना होता है, ये भी 2 घंटे का होता है। तो आज मैंने जितनी भी जानकारी दी, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन्हें भी ज़रूरत हो उन्हें आप ज़रूर से ज़रूर मैसेज को पहुंचा दें, इस वीडियो को पहुंचा दें। क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो बहुत कोई जो है वो छूट सकता है। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय बच्चों का एक सपना होता है, गार्जियन का एक सपना होता है, तो इसलिए मैं जो हूँ आज आपको ये सारी जानकारी दे दी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो हूँ वो नेक्स्ट बनाने वाला हूँ, ताकि वो एग्ज़ाम में काम आए। क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है नेतरहाट की तैयारी के लिए, और लॉकडाउन के पीरियड की वजह से पढ़ाई भी पूरी तरह से बाधित है, कहीं पे पढ़ाई मिल नहीं रही है। तो ऑनलाइन अगर टीचिंग हो जाए फ्री में तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।